अनादि टीवी का सत्ता का महासंग्राम अब सीधे हम आपको सहारनपुर से दिखा रहे हैं। हमारी मौजूदगी सहारनपुर में है और सहारनपुर में आप देख सकते हैं इस ढाबे पर बैठे हैं। यहाँ पर इस फेमस ढाबे पर तमाम राहगीर रुकते हैं, आते हैं, भोजन करते हैं, तमाम चर्चाएं होती हैं। वैसे ही कुछ राजनीतिक चर्चाएं यहाँ पर भी हो रही थी। सहारनपुर में राजनीति का क्या माहौल है, भाजपा आगे है या कांग्रेस गठबंधन वहाँ पर आगे चल रहा या बहुजन समाज पार्टी वहाँ कईयों का खेल बिगाड़ेगी, जानने के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों से रुख करते हैं। भाई साहब सहारनपुर में मौजूद हैं, चुनाव की सरगर्मियां हैं, माहौल कैसा दिख रहा है? माहौल तो सर यहाँ पे भाजपा का ही लग रहा है अभी, और जहाँ तक हमारा अंदाजा है भाजपा ही आएगी यहाँ पे, कोई और नहीं आएगा यहाँ पे। अच्छा, पिछली बार लेकिन यहाँ हार मिली थी। यहाँ पे भाजपा को कहाँ हार मिली यूपी में? यहाँ पे भाजपा तो हारी नहीं यहाँ पे, भाजपा यहाँ जीतती है, जीतती है हमेशा। अच्छा, इमरान मसूद भी खड़े हैं। अरे खड़े होने को तो चाहे कोई खड़ा रहो सर, लेकिन जीतेगी तो भाजपा ही। योगी और मोदी वही है यहाँ पे। तो देखिए योगी मोदी का यहाँ पर प्रभाव है, लोगों से जानते हैं इसकी वजह क्या है। क्या वजह है? भाई साहब कह रहे हैं भाजपा को ही वोट देंगे, आपका क्या मन है? नहीं सर, जो भाजपा है वो पहले से बहुत अच्छा काम करती है और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही काम करेंगे, इसलिए भाजपा ही होगी। अच्छा, अभी यहाँ पर आप लोग रहते हैं, रास्ते पर आते हैं, बात करते हैं, यहाँ पर ग्राहक आते हैं, ग्राहकों के मन में क्या चर्चा रहती है? ग्राहकों के मन में चर्चा रहती है कि यहाँ पर खाना बढ़िया मिलता है, मशहूर है, सबसे पुराना ढाबा है यहाँ पर, इसलिए यात्री रुकते हैं, सब सुविधा मिलती है उनको यहाँ पर। तड़का कौन सी राजनीतिक पार्टी का लगाते हैं? वो भी आप बताइए, आप तड़का किसका लगाते हैं? यहाँ बीजेपी का तड़का है दाल के। और कैसा तड़का रहता है? मिर्चा ज्यादा रहता है, जीरा? यहाँ स्पाइस बिल्कुल एकदम स्पाइस। तो माहौल यहाँ पर क्या होने जा रहा है चाचा? इनको बोलो, आप बताइए, माहौल ठीक है यहाँ पर। किसको वोट देंगे? बीजेपी को देंगे। सब लोग पूरा बीजेपी का मूड बनाए और कोई राजनीतिक पार्टी नहीं दिखाई पड़ती। नहीं, काम अच्छा करती है। तो आप युवा हैं, किसको वोट देंगे? बीजेपी को भी देंगे। आप भी बीजेपी को? और कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है? आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं भाई, क्या मन है आपका? क्या पानी ठंडा पिलाएंगे या चाय पिलाएंगे? ठंडा ऐसे ही है पहले से ही। क्या ठंडा है? किसके पक्ष में लग रहा है चुनाव जी? यहाँ का चुनाव किसके पक्ष में लग रहा है? हम तो बंगाल में ममता जी को जीतेंगे। अच्छा, ममता जी को। हाँ। ये देखिए, सहारनपुर से हम सीधे बंगाल की तरफ पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ का जो माहौल दिख रहा है, ये माहौल पूरी तरीके से कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में दिख रहा है। हाल फिलहाल क्या कुछ परिणाम आएंगे तो बाद में, लेकिन जो जनचर्चाएं हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में। एक भाई साहब हैं, बहुत देर से शांत बैठे हैं, चावल की तरह धीरे धीरे पक रहे हैं, देखते हैं इनके चावल में स्वाद कैसा होता है। भाई साहब क्या मर्जी बना रखी है? अब की बार भाजपा सरकार। और वहाँ तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। 400 पार ही है सर। 400 पार है, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन जाएगा। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बन जाएंगे, एक विश्व रिकॉर्ड बन जाएगा। ये जी बिल्कुल, रिकॉर्ड तोड़वा देंगे भाई साहब, ये रिकॉर्ड तोड़वा देंगे। इनके बस की कहाँ है रिकॉर्ड तोड़वाना? जो रिकॉर्ड नया बनेगा भाजपा ही आएगी यहाँ पे। हाँ जी, क्योंकि यहाँ से जो पंजाब के लोग आते हैं यहाँ पे, वो भी ये कहते हैं कि मतलब यहाँ पे जो योगी आदित्यनाथ है, अगर वो वहाँ पे हमारे पंजाब में होता तो हम भी बिल्कुल चैन आराम से रहते, क्योंकि पंजाब में गुंडागर्दी ज़्यादा चल रही है ना अभी, तो इसलिए पंजाब के लोग भी मांग करते हैं सर यहाँ पे कि हमारे वहाँ भी यही योगी आदित्यनाथ जी आए। अच्छा, तो गुंडागर्दी की बात होती है तो सहारनपुर भी तो पहले अगर बताते हैं कि हम लोग जैसे यहाँ पर सहारनपुर में हैं तो यहाँ पर बता रहे हैं कि पहले भी गुंडागर्दी थी, अब क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ पे पहले गुंडागर्दी बहुत थी, लेकिन अब जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, गुंडागर्दी बिल्कुल साफ हो चुकी है यहाँ पे, बिल्कुल शांति है, कोई गुंडागर्दी नहीं है यहाँ पे। योगी आदित्यनाथ जब से आए तब से यहाँ गुंडागर्दी नहीं है। यहाँ पे सर जब से योगी आदित्यनाथ जी आए, यहाँ से सब कुछ खत्म हो गया गुंडागर्दी, अब बहुत अच्छा माहौल है। किस तरीके की गुंडागर्दी होती थी, जरा हमारे दर्शकों को? जैसे कि हमारी माताएं बहनें आती जाती हैं, उनको छेड़छाड़ी करती हैं उनके साथ में, और चोरी चकारा होती है, वो अब सब कुछ खत्म नहीं है सर, अब नहीं है वो, जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं। अच्छा, आप ये चाहेंगे कि बीजेपी ही रहे। अच्छा, आप बताइए, यहाँ पर आप सड़क पर ढाबा खोले हैं, यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर पहले राहगीर कितना चलते थे, क्या उसमें क्या फ़र्क आया है? सर ऐसा था, जब से बीजेपी की सरकार नहीं थी उससे पहले तो जैसे कि अब हम लोग इधर रहते हैं नहीं रह सकते थे, क्योंकि गुंडागर्दी बहुत थी। अब यह है कि अब कोई भी कहीं भी सो जाता है या कहीं भी कुछ भी कर सकता है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी तरह कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं अब। अच्छा, मान के चलिए लोकतंत्र का महोत्सव है, अब आप सभी लोग लगभग भाजपा के पक्ष में हैं, परिणाम अगर भाजपा के पक्ष में नहीं आए तब क्या लगता है, क्या उम्मीद होगी? सर वो कहते हैं ना कि खेत में अगर हमने
कोई फसल बोई है तो उसका अंदाज़ा पहले लगा लिया जाता है कि क्या इसका एवरेज रहेगा, तो इसलिए यही होगा, न ज़्यादा न कम, ओनली भाजपा सरकार आएगी, हमको पूरा यकीन है। और हम यकीन के साथ कहते हैं इस बात के लिए कि बीजेपी आएगी। तो देखिए यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम लोगों से हमने तरह तरह की बात की। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, यहाँ की जनता कह रही है कि सरकार मोदी की आने जा रही है। आने वाले चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा ये तो भविष्य जाने, लेकिन वर्तमान समय की जो जनता है वो कहीं ना कहीं उनके मन में, उनके हृदय में न सिर्फ मोदी बसे हैं बल्कि योगी बसे हैं। लोगों का यहाँ तक कि कहना है कि पहले यहाँ पर बहुत गुंडागर्दी होती थी, लेकिन योगी के आने के बाद गुंडागर्दी नहीं है। हाल फिलहाल इन सब चीज़ का फ़र्क क्या कुछ पड़ने जा रहा है चुनाव में, जुड़े रहिए अनादि टीवी पर, देखते रहिए हमारे साथ। सहारनपुर से अनादि टीवी के लिए शिवांशु पटवा के साथ मैं नीतीश मिश्रा।